YouTube channel of Modern Shrines English Monthly Magazine. I am reporter Vanshika Vashisht, and today we have in our interview with Mr. Om Prakash Sharma, who is an Indian politician from Bharatiya Janata Party (BJP) and our current MLA from Vishwasnagar in Delhi. Sir, we welcome you on our show. थैंक यू। सर, आई वांट टू आस्क कि आप 3 बार लगातार इसी क्षेत्र से एमएलए हैं, तो आपके अब फ्यूचर में क्या अपकमिंग प्लान्स हैं और आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इस क्षेत्र में? देखिए, बचपन से ही भारतीय जनता पार्टी, संघ, जनसंघ और भाजपा में लगातार काम करते हुए समाज की सेवा मैं सन 1972 से 2019 तक श्रीमान अरुण जेटली जी के सानिध्य में, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी की राजनीति हो, चाहे जनसंघ की राजनीति हो, चाहे भाजपा की राजनीति हो, उनके सानिध्य में मैं कार्य करता रहा हूँ। और मैं अपने क्षेत्र की जनता का हृदय से धन्यवाद भी करता हूँ और उनको नमस्कार भी करता हूँ कि उन्होंने 3 बार मुझे दिल्ली विधानसभा में भेजा। और मैं ये समझता हूँ कि जो भी सेवा कार्य है, राजनीति एक सेवा का माध्यम है और इस माध्यम से हम समाज का जो आखिरी व्यक्ति है उसकी अगर सेवा हम कर पाते हैं तो हमारे यहाँ एक स्लोगन है, नर सेवा नारायण सेवा। तो नर सेवा नारायण सेवा को चरितार्थ करते हुए मैं ये समझता हूँ, अगर ज़रूरतमंद लोगों की हम मदद करते हैं तो वो ईश्वर की पूजा के ही समान है। सर, अभी हाल ही में हमारे नॉर्थ ईस्ट एरिया में दंगे हुए हैं। क्या ये दंगों की वजह ट्रंप का आना है या क्या वजह रही कि लोग इतना आक्रोश में आ गए हैं और सड़कों पर उतर गए? इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूरा विश्व मुस्लिम आतंकवाद से त्रस्त है। ये बात अब कोई छुपी हुई बात नहीं है। इसका सबसे बड़ा जो लेटेस्ट आज का उदाहरण है वो है स्वीडन। जी सर। स्वीडन की यदि हम बात करें तो सीरिया और अरब कंट्रीज में जो युद्ध हुए और उसमें जो शरणार्थी यूरोप में गए तो उनका एक बहुत बड़ा जत्था स्वीडन में भी गया। तो स्वीडन और यूरोप के वो देश जो बिल्कुल शांत और शानदार जीवन अपना जी रहे थे, वहाँ जो मुस्लिम आबादी जब वहाँ पहुँची तो सोशल मीडिया पे छोटी छोटी बातों पर जो तांडव पिछले 4-5 दिन से स्वीडन में हो रहा है, हाँ जी सर, वो मुस्लिम आतंकवाद, जिससे कि चाहे हिंदुस्तान हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, दुनिया का हर देश जहाँ जहाँ मुस्लिम आबादी है वहाँ अशांति है। तो जहाँ तक दंगों की बात है, CAA के विरोध में वहाँ धरना और प्रदर्शन चालू हुए। हाँ जी सर। CAA में किसी भी व्यक्ति या समाज के किसी भी अधिकार से उसको वंचित करने का उसमें कोई प्रावधान नहीं है। उसमें केवल पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, वहाँ जो इस देश का जो बहुसंख्यक समाज है, जो वहाँ अल्पसंख्यक हैं हिंदू, वो जो वहाँ लगातार प्रताड़ित होते हैं, पिछले 40, 50 साल से जो हिंदू पाकिस्तान, बांग्लादेश से हिंदुस्तान में आए, हाँ जी सर, उनको इस देश की नागरिकता नहीं मिली। हाँ। उनका जो स्टेटस था वो किसी देश के नागरिक नहीं थे और इस देश में रहते थे। उन सब लोगों की भलाई के लिए, उनको देश की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए, वो जो हमारे पड़ोसी देशों में जो अल्पसंख्यक हैं उनकी मदद के लिए ये CAA कानून बनाया गया। लेकिन इस देश का जो अल्पसंख्यक वर्ग है, इस देश में जो टुकड़े टुकड़े गैंग वाला एक सोच है,
जो विकृत माओवादी सोच के जो लोग हैं वो बिना कारण दिल्ली और देश में जो उनका एक उपद्रव करने का जो उनका वो बन गया है, और आज ये साबित हो गया है कि नॉर्थ ईस्ट में जो दंगे हुए वो अचानक दंगे नहीं हुए। हाँ जी सर। और मुझे लगता है इस विषय में ज़्यादा बोलना इसलिए भी उचित नहीं है कि आज वो सब केस जो है कोर्ट में है। कितना विभत्स दृश्य था कि डीसीपी मौत के मुंह से लौट कर आए, सीबीआई और रॉ के लोगों की हत्या कर दी गई, और वहाँ जो रहने वाले लोग हैं उन लोगों को दंगे के दौरान उनका जीवन असामान्य हो गया, और इस देश का बहुसंख्यक वर्ग कुछ थोड़े से लोगों की वजह से वहाँ बंधक बनकर रह गया। तो मैं ये समझता हूँ कि मोदी जी की जो सरकार है और इस सरकार में चाहे राम मंदिर का मामला हो, चाहे धारा 377 का मामला हो, चाहे 35A का मामला हो, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में पूरे भारत में जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए कॉमन सिविल कोड आने वाला है। तो ये जो दंगा करने वाले लोग हैं इनसे सख्ती से निपटा जाए। जी सर। और इन लोगों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, तभी देश का विकास होगा। जी सर। आखिरी सवाल सर, मैं आपसे राम मंदिर के पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगी, और राम मंदिर अयोध्या के मुद्दे पर ही मैं आपके कुछ विचार चाहती हूँ। देखिए, जहाँ तक राम मंदिर की बात है उसमें आप जो मुझे बधाई दे रही हैं, आप सभी बधाई के पात्र हैं। जी सर। और मैं ये समझता हूँ कि हम सब लोग बड़भागी, एक शब्द है, हम लोग बड़भागी हैं। हाँ जी। 500 साल यानी कि 25 जनरेशन, 25 पीढ़ियां इस देश की जिस चीज़ के लिए लड़ते लड़ते आज हमने वो दिन देखा कि भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। राम आज इस देश में जो अल्पसंख्यक है या बहुसंख्यक है, हाँ जी सर, उन सबके पूर्वज राम ही हैं। राम ही है। वो बाद में रामनाथ से धर्म परिवर्तन होकर कुछ, इनमें कोई ना तो ईरानी है, ना इसमें कोई तुरानी है, ना कोई बाबर के वंश का है, ये सब हमारे लोग हैं। और इन्होंने समय समय पर जो, जब किसी राजा का राज आता है तो कुछ लोग कमज़ोर होते हैं, तो मुगलों से लोग लड़ते रहे, जो नहीं लड़ पाए उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। तो जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया वो आज अल्पसंख्यक हैं। सही बात। उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि नाम उनका कुछ भी हो, जी सर, उनके पूर्वज श्री राम हैं। श्री राम इस देश के रोम रोम में बसे हुए राम हैं, और राम हमारी राष्ट्रीयता का प्रतीक है। राम ना हिंदू है और ना राम मुसलमान है, राम केवल राम है। हाँ बोलिए सर। हमारा जो देश है उस देश की जो संस्कृति है, जो हमारे पूर्वज हैं, और किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समाज को अपनी संस्कृति और अपना जो इतिहास है, हाँ जी, हाँ जी। उसके ऊपर गर्व होता है। हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि पहले मुगल आए, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आई, हाँ जी, और उसके बाद मुगलों के और अंग्रेजों के वर्ण संकर कांग्रेसी आए, जिन्होंने इस देश के इतिहास को विकृत रूप से पब्लिश किया। आज अंग्रेजों का हित इस देश में नहीं था, मुगलों का देश इसमें हित में नहीं था, और चाहे अनचाहे नेहरू परिवार
हाँ जी। का 60 साल नेहरू गांधी के ऊपर ही सेंट्रिक वो रहे। आज़ादी की लड़ाई में लाखों लोग, भगत सिंह जैसे, सुभाष चंद्र जैसे, तो इन्होंने इतिहास को भी विकृत किया है। अब समय आ गया है, इतिहास का पुनरावलोकन किया जाना चाहिए। हाँ जी सर। तो जहाँ तक राम के विषय में तो जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। तो ये हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं। Thank you sir for giving your precious time to our channel Modern Shrines. And धन्यवाद। this is for today. This is me, reporter Vanshika Vashisht, with cameraman Simranjeet. And subscribe to our channel and do not forget to press the bell icon. Thank you.